सो बेसिकली व्हाट हैपन्स इज़ कि कुछ इंडस्ट्रीज जो है इतनी रिस्पॉन्सिबल है एयर पोल्यूशन कॉज करने के लिए कि पेट्रोल रिफाइनरीज और जो है ये मेजर सोर्स ऑफ गैसेस पोल्यूटेंट्स हैं, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना, ये हमारा कंबशन ऑफ फ्यूल्स वाई जैसे पेट्रोल डीजल जलाई जाती है तब प्रोड्यूस होती है। और ये इतनी हार्मफुल होती है कि इतनी रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने की दिक्कतें, आपकी लंग को डैमेज कर देती हैं, फेफड़ों में दिक्कत कॉज कर देती हैं। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, ठीक है। अदर काइंड ऑफ पोल्यूटेंट्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स एंड aerosol sprays. CFCs damage the ozone layer of the atmosphere. Recall that the ozone layer protects us from the harmful ultraviolet rays of the sun. Have you ever heard of ozone hole? Try to find out about it. Thankfully less harmful chemicals are now being used in place of CFCs. अब ये कुछ अदर टाइप के केमिकल्स होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सब आपके फ्रिजेस जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, एसीज, इन सब में एरोसोल स्प्रेज में यूज़ होते हैं। ये जो है ना आपकी ओजोन लेयर को बहुत डैमेज करते हैं। ओजोन लेयर तुम लोगों ने पहले से पढ़ा होगा, मुझे अच्छे से पता है कि अर्थ को कवर करती है और अल्ट्रावायलेट रेज जो सन की निकलती हैं, सन के थ्रू हमें मिलती हैं, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है, ये उससे हमें बचाती है। तो इतनी मतलब पोल्यूशन हो गया इतना इनकी वजह से, ये इनका लेवल इतना राइज हो गया था कि ओजोन लेयर में भी होल हो गया था, जो तुम लोगों ने शायद पढ़ा होगा, ओजोन होल बोलते हैं, ठीक है, विच इज़ नॉट गुड। क्योंकि अगर ओजोन लेयर ख़त्म हो गई या डिप्लीट होनी शुरू हो गई या उसमें कुछ भी ज़्यादा होल्स बने तो हम वो वायलेट रेज से हमें नहीं बचा पाएगी, और वो हमारी स्किन के लिए और इस एनवायरनमेंट के लिए, वेदर के लिए, क्लाइमेट के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। और अब बेसिकली थैंकफुली CFC के अलावा भी और सारे केमिकल्स बन रहे हैं जो कि इससे कम हार्मफुल होते हैं। इन एडिशन टू द अबव मेंशन्ड गैसेज, ऑटोमोबाइल्स विच बर्न डीजल एंड पेट्रोल also produce tiny particles which remain suspended in air for long periods. ये सारी ऊपर की चीज़ें, ये ना सारी गैसेस जो हैं ऑटोमोबाइल्स भी प्रोड्यूस करती हैं जब वो डीजल या पेट्रोल बर्न करती है। मतलब डीजल या पेट्रोल पे गाड़ी चलती है तो वो उसको क्या करती है, जलाती है, तब जाके गाड़ी चलती है। तो उस वजह से भी ये ऊपर लिखी हुई सारी गैसेस जो हैं प्रोड्यूस होती हैं, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में एयर में पहुंच जाती है जो काफ़ी देर तक वहाँ रहती भी है, ठीक है। दे कैन रिड्यूस विजिबिलिटी व्हेन इनहेल्ड, दे कॉज डिजीजेज। ये जो है ना तुम्हारी विजिबिलिटी रिड्यूस कर सकते हैं, आंखों में दिक्कत कॉज कर सकता है, एंड अगर आप इससे सांस लोगे तो ये आपको डिजीजेस भी कॉज कर सकता है। सच पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस लाइक स्टील मेकिंग एंड माइनिंग। ऐसे पार्टिकल्स जो हैं ये जो प्रोड्यूस करती है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ये स्टील और माइनिंग के टाइम पे भी, प्रोडक्शन के टाइम पे भी बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं निकलते हैं और हवा में जाते हैं। पावर प्लांट्स गिव्स आउट टाइनी ऐश पार्टिकल्स विच ऑल्सो पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। ये जो है ना छोटे छोटे ऐश पार्टिकल्स देता है जो पूरे एनवायरनमेंट को गंदा कर देता है, ठीक है। ओके, सो केस स्टडी द ताजमहल। सो अभी हमने इनिशियली भी ताजमहल के बारे में बात की थी। मैंने तुम लोग को इंट्रोडक्शन के टाइम पे बताया था कि क्या इश्यूज हो रहे हैं, क्या मतलब दिक्कत होती है उस वजह से। So, over the past 2 decades, India's most famous tourist attraction, Taj Mahal, located in Agra, has become a matter of concern. Experts have warned that pollutants in air are discoloring its white marble, so it is not only for living organism that gets affected by polluted air. Monuments, statues, these are also affected greatly by the pollution that has been caused in our environment. The industries located in and around Agra, like rubber processing, automobile chemicals, and especially the Mathura oil refinery, have been responsible for producing pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. These gases react with water vapor present in the atmosphere to form sulfuric acid and nitric acid, and the acid drops down the rain, making the rain acidic. दिस इज कॉल्ड एसिड रेन। तो बच्चों पता है क्या होता है, आगरा में हमने बताया था, वो सब मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें कि पीलापन आ गया है, मार्बल वाइट नहीं रह गया, और पिछले 2 डेकेड्स यानी 1 डेकेड में 10 साल होते हैं, यानी कि 20 सालों से ये चीज़ जो है साइंटिस्ट को और हमारे जो भी टूरिस्ट प्लेसेस पे लोग बैठते हैं उनको कंसर्न कर रही है, हमारी गवर्नमेंट को कंसर्न कर रही है कि ये मार्बल वाइटिश नहीं रहेगा अगर ऐसा ही चलता रहा। अब ये होता क्यों है, जो आगरा में रबर प्रोसेसिंग की, ऑटोमोबाइल केमिकल्स, इन सब की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मथुरा की ऑयल रिफाइनरी, ये सब जो उसने घेरा हुआ है ना, ये जो है ऐसी ऐसी गैसेस प्रोड्यूस करती हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सो ये गैसेस जो है ना आपकी वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करती हैं, यानी कि H2O,
and they basically turn these gases into nitric acid and sulfuric acid. जब ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज हो जाता है ना बच्चों, मॉइस्चर के साथ मिलके, यानी समझ रहे हो आप, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो उनकी वजह से क्या हुआ है, उनकी वजह से ये हुआ है कि उनकी वजह से व्हाट हैपेंड इज, उन्होंने पानी की जो छोटी छोटी बूंदें, हमारी हम देखते हैं ना ह्यूमिडिटी हो रही होती है, हमें महसूस होता है कि मॉइस्चर है हवा में, वो मॉइस्चर के साथ मिलके ये गैसेस जो है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में जो है चेंज हो जाता है। और यही एसिड जब उसके ऊपर लाइक बारिश की तरह गिरता है, तो उस वजह से क्या होता है, उस वजह से हमारा जो मार्बल, जो हमारा ताजमहल है, उस पर सारा हार्मफुल इफेक्ट पहुंचता है और उसका डिसकलरेशन हो रहा है, मतलब उसका कलर चेंज हो रहा है, गलत गंदा कलर होता जा रहा है। और जो एसिड रेन है ना, इसको एसिड रेन बोलते हैं क्योंकि एसिडिक होती है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और एसिड्स, ठीक है ना। तो ये एसिड जो है ना उस मार्बल को करोड़ मतलब खा रहा है मतलब गंदा कर रहा है, कंटेमिनेट कर रहा है, ठीक है ना। और उस वजह से जो मार्बल है ना वो आपका खराब हो रहा है, और इस फिनोमिना को ना आप मार्बल कैंसर भी बोलते हो। द कोरोजन ऑफ मार्बल ड्यू टू द एसिडिक रेन इज नोन एज मार्बल कैंसर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का मतलब है जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं जो हवा में हैं, उनको आप सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहते हो, सच एज सूट पार्टिकल्स एमिटेड बाय मथुरा ऑयल रिफाइनरी। सूट मतलब बच्चों होता है मतलब धुआं जो निकलता है ना ये रिफाइनरी ऑयल वाली जगह से, हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड। तो इन्होंने भी पूरा मतलब जो है कंट्रीब्यूशन दिया है कि जो सफ़ेद मार्बल है हमारे ताजमहल का वो येलो में चेंज हो जाए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे ताजमहल को बचाने के लिए। उन्होंने ये ऑर्डर किया था कि इंडस्ट्रीज जो है साफ सुथरे फ्यूल, क्लीनर फ्यूल्स की तरफ आ जाए, जैसे कि सीएनजी बहुत कम पोल्यूशन कॉज करता है बच्चों। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये भी बहुत कम पोल्यूशन कॉज करती है। मोर द ऑटोमोबाइल शुड स्विच ओवर द अनलीडेड पेट्रोल इन द ताज जोन। So automobile should switch over to the unleaded petrol in the Taj zone. बच्चों बेसिकली लेड वाला पेट्रोल जो होता है ना, इट इज़ वेरी बैड बिकॉज इट कॉजेज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन। वेर एज इफ़ यूड यूज़ अनलेडेड पेट्रोल, यानी कि जिसमें लेड नहीं होता, अभी आपको पूछना पड़ेगा कि कितना प्योर, जितना यू नो व्हाट डज इट मीन कि आपका पेट्रोल भी जो है साफ है एंड इट्स अनलीडेड, which is really good because it causes less amount of pollution, okay। तो हमें लेडेड पेट्रोल की जगह अनलेडेड पेट्रोल जो है यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए। डिस्कस विद योर एल्डर्स एंड सी व्हाट दे हैव टू से अबाउट द कंडीशन ऑफ ताज 20 or 30 years ago. Try to procure a picture of the Taj Mahal for your scrapbook. सो बेसिकली आपको अपने एल्डर्स से जो पहले कभी 20, 25, 30 साल पहले गए थे ताज, उनसे पूछना चाहिए कि ताज की कंडीशन तब क्या थी, वो कितना साफ़ था, वो कितना क्लीन दिखता था, उसके मार्बल्स कैसे वाइट वाइट थे। और आपको अपनी स्क्रैप बुक में ये एक ताजमहल की पिक्चर चिपकानी चाहिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो यू नो दैट द सन्स रेज वार्म द अर्थ सरफेस। सन रेज जो है ना अर्थ के ज़मीन को, यानी कि धरती को जो है गर्म करती है। अ पार्ट ऑफ रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन द अर्थ इज अब्जॉर्ब्ड बाय इट। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना बच्चों इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आई एम गोना डू इज़, हमें पूरा रीड आउट करते हैं एक बार और फिर हम एक बार में ये पूरा समझ लेंगे, ठीक है ना, कि क्या है। So you know that the sun rays warm the earth's surface. A part of radiation that falls on the earth is absorbed by it and a part is reflected back into space. A part of reflected radiation is trapped by the atmosphere. The trapped radiation further warms the earth. If you have seen a greenhouse in the nursery or elsewhere, recall the sun's heat is allowed to get in but is not allowed to go out. The trapped heat warms the greenhouse. The trapping of the radiation by the earth atmosphere is similar. That is why it is called greenhouse effect. ठीक है। विद दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट without this process life would not have been possible on earth, but now it threatens life. CO2 is one of the gases responsible for this effect. You know that CO2 is one of the components of the air. You have also studied the role of carbon dioxide in the plants, but if there is excess of CO2 in the air, it acts as a pollutant. Can you help Paheli find out the answer to her question, which is, बट हाउ डज CO2 कॉन्टेंट राइज इन एटमॉस्फेयर एंड बिकम एक्सेसिव। ऐसा क्यों होता है, CO2 एक्सेसिव क्यों हो जाता है।
On the other hand, CO2 is continuously being released because of human activities. On the other hand, area under forest is decreasing. Plants utilize CO2 from the atmosphere for photosynthesis, thereby decreasing the amount of CO2 in the air. Deforestation leads to increase in amount of CO2 in the air because the number of trees which consume CO2 is reduced. Human activities thus contribute to the accumulation of CO2 in the atmosphere. CO2 traps heat and does not allow it to escape into the space. As a result, the average temperature of the Earth's atmosphere is gradually increasing. This is called global warming. Other gases like methane, nitrogen dioxide, water vapor also contribute towards this effect. Like CO2, they are also known as greenhouse gases. ओके बच्चों, व्हाट इज हैपनिंग हियर? द पॉइंट इज हमारी सनरेज जो है ना आती हैं, हम जो अर्थ है उन्हें ऑब्जॉर्व करती है और वापस से रात के टाइम पे उन्हें रिलीज कर देती है और वो वापस चली जाती हैं. बट अगर ऐसा नहीं होता, अब क्या होता है अगर अर्थ सन की रेज आई तो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं, वो क्या होती है मैं अभी बताऊंगी. वो उनको ट्रैप कर लेती है और हमारा एटमॉस्फेयर उन रेज को जो आई हैं सन के थ्रू उन्हें वापस जाने नहीं देता. इस वजह से जो अर्थ है उसका टेम्परेचर इतना राइज हो जाता है और इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं. क्योंकि आपने ना कभी सुना होगा ग्रीन हाउस क्या होता है. ग्रीन हाउस ना बहुत ठंडी जगह होती है ना, जहाँ बर्फ़ पड़ रही होती है या बर्फ़ होती है, बर्फीला माहौल होता है, वहाँ पे ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं ताकि पौधे वहाँ पे रखे जाते हैं पौधे उगाने के लिए. अब उसमें क्या होता है, वो ग्लास से बना हुआ होता है, ग्लास यानी शीशे से बना हुआ होता है, और उसमें एक ऐसे ग्लास की यूज़ की जाती है कि सन की रेज आती तो है अंदर पर जा नहीं पाती, जिस वजह से वो जो एनवायरनमेंट है ना ग्रीन हाउस का वो गर्म रहता है. क्योंकि वो एक बार आई तो अंदर पर वापस नहीं गई, तो वो गर्म रहता है और इस वजह से प्लांट्स को बहुत ज़्यादा अच्छा टेम्परेचर मिलता है ग्रो करने के लिए इन द पार्ट्स वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ कोल्ड एंड स्नो. ठीक है, अभी क्या होता है, जो ये ट्रैप्ड हीट है इसको हम ये जो इफेक्ट है ना, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है. लेकिन ये वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ दिस इफेक्ट इज CO2. CO2 जो गैस है वो इसका वन ऑफ द मेजर कॉज है. क्यों? क्योंकि CO2 क्या करती है ना, CO2 एक तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, और CO2 अगर ज़्यादा हो जाए एनवायरनमेंट में तो वो पोल्यूटेंट की तरह एक्ट करती है. जबकि हमें पता है कि पौधों को CO2 की बहुत ज़रूरत होती है. तो क्या होता है कि CO2 जो है ना कॉन्टीन्यूसली एक तो हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से रिलीज होए जा रही है, ऊपर से हम जो है पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं. अब फॉरेस्ट हमें पता है कि CO2 कंज्यूम मतलब जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, सांस लेते हैं जब, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और मतलब उनसे सांस लेते हैं और ऑक्सीजन को निकाल देते हैं. तो जब तुम पेड़ ही काट दोगे तो CO2 तो यूटिलाइज होगा नहीं, यूटिलाइज मतलब यूज़ होगा नहीं, और इस वजह से CO2 का अमाउंट बढ़ जाएगा. तो डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो अ वेरी बैड आइडिया एंड इट ऑल्सो इज अ फैक्टर दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट. अब ये जो हीट है ये आ गई, इकट्ठी हो गई, एटमॉस्फेयर ने इसे वापस नहीं जाने दिया. इस पूरे जो सिनेरियो को, इस वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है ना बच्चों, वो इंक्रीज होता जा रहा है धीरे धीरे धीरे, और इसी इफेक्ट को हम ग्लोबल वार्मिंग का भी नाम देते हैं. ग्लोबल वार्मिंग सीरियस थ्रेट क्यों है? ग्लोबल वार्मिंग जो है ना सी लेवल्स को राइज कर सकती है ड्रामेटिकली. कैसे? क्योंकि अगर सोचो, जो बर्फ़ जमी पड़ी है पहाड़ों में, जितना ग्लेशियर्स वगैरह जमे पड़े हैं, अगर एकदम से मैं गर्मी कर दूं तो वो सब पिघलेंगे, और वो पिघलेंगे तो पानी नीचे आएगा तो नदियां भरना शुरू हो जाएंगी, जिस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम और होनी शुरू हो जाएगी. ठीक है ना. ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत सारे इफेक्ट्स कॉज करती है. रेनफॉल के पैटर्न में चेंजेस कर देती है, और एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन सब में भी चेंजेस कर देती है. मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन रीजन्स विच आर थ्रेटन्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग आर इन एशिया. ये मेजॉरिटी ऑफ एरिया जो है ना वो एशिया में है, जहाँ से हम ग्लोबल वार्मिंग से परेशान हैं. और रिसेंट क्लाइमेट चेंज देखा गया है ग्रीन हाउस गैसेस के लेवल में, और इसकी वजह से जो टेम्परेचर है ना वो अर्थ का 2 डिग्री से बढ़ा है, और ये लेवल जो है ना बहुत डेंजरस कंसीडर किया जा रहा है और किया जाता भी है. और ऐसे अगर चलता रहा तो और ये टेम्परेचर बढ़ेगा और हमारा सर्वाइवल भी जो है, सर्वाइवल मतलब हमारा जीना भी मुश्किल हो जाएगा. ठीक है ना. ये मिथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड, वाटर वेपर, इन सबको भी आप ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हो क्योंकि ये भी पोल्यूशन कॉज कर रही हैं CO2 की तरह. Global warming has become a major concern for government worldwide. Many countries have reached an agreement to reduce emission of greenhouse effects or gases. The Kyoto Protocol is one such agreement. जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, ये गवर्नमेंट को बहुत परेशान करी है क्योंकि ये सही चीज़ तो है नहीं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, दुनिया भर की गवर्नमेंट को. तो उन्होंने बहुत सारी जो मीटिंग्स वगैरह करी, उनसे एक प्रोटोकॉल बनाया था, क्योटो प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है. ये ग्रीन हाउस गैसेस की अग्रीमेंट के ऊपर बना था.
ताकि पोल्यूशन कम करी जाए। बूझो इज सरप्राइज टू हियर दैट एन इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर बाय इवन एज लिटिल एज 0.5 डिग्री सेल्सियस कैन हैव सच एंड सीरियस इफेक्ट्स। बूझो को बहुत अजीब लगा सुन के कि अगर सिर्फ 0.5 टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाए अर्थ का तो इतना नुकसान कर सकता है। पर पहेली उसको समझाती है कि गंगोत्री ग्लेशियर जो है हिमालय का, उसने मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया है। अगर गंगोत्री ग्लेशियर मेल्ट होता रहा और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो बच्चों क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी, पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बचाव कर सकते हैं, हमें वो सब पढ़ना है। There are many success stories in a fight against air pollution. For example, a few years ago, Delhi was one of the most polluted cities in the world. It was being choked by fumes released from the automobiles running on diesel and petrol. A decision was taken to switch to fuels like CNG. कहा जा रहा है कि कुछ साल पहले तक दिल्ली जो है ना सबसे पोल्यूटेड सिटीज़ में से एक हो गई थी। बहुत पोल्यूशन हो गया था दिल्ली के अंदर। पर अब क्या हुआ है ना, हमने जो है डीजल और पेट्रोल की जगह जब से सीएनजी, एलपीजी ऐसी चीज़ें यूज़ करना शुरू की हैं, पोल्यूशन में थोड़ा सुधार आया है। ठीक है ना, अनलेडेड पेट्रोल करना यूज़ करना शुरू किया है। ये जो है हमारी मेजर्स हैं। ये मेजर्स मतलब हमारे कोशिशें हैं जिससे हमारी जो एयर है वो साफ़ सुथरी हो जाए और हमारा एनवायरनमेंट भी फ्री हो जाए पोल्यूशन से। ठीक है ना। ऐसा क्यों कहा जाता है से नो टू क्रैकर्स, ये कैंपेन क्यों खोला गया था कि पटाखे मत फोड़ो, क्योंकि ये बहुत सारे चिल्ड्रन ने ही ऑर्गेनाइज किया था। क्योंकि इसकी वजह से जो है बहुत सारा डिफरेंस आया था दिवाली में। अगर आप कम पटाखे फोड़ोगे तो कम गंदगी होगी, ज़्यादा पटाखे फोड़ोगे तो ज़्यादा एयर पोल्यूशन होगी। दिस इज़ व्हाट हैपन्स बेसिकली व्हेन यू आर यू फायर क्रैकर्स। इस वजह से बोला जाता है कि आपको पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। ठीक है। The quality of air at various locations is monitored regularly by the government and other agencies. We can use this data to generate awareness about air pollution among friends and neighbors. ये quality of air जो है ना हम हर मतलब रोज़ रोज़ चेक की जाती है by various sources और अपडेट भी किया जाता है। इसके थ्रू आप डेली देख सकते हो कि कितना पोल्यूशन है, कैसी प्रॉब्लम्स है, एंड यू कैन ट्राई टू नॉट कंट्रीब्यूट टू दिस पोल्यूशन। कंट्रीब्यूट करने से मेरा मतलब है कि आपको ये कोशिश नहीं करनी है कि आप उसे और बढ़ाओ, आपको कोशिश करनी है कि आप उसे कम करो। कैसे कम करोगे वो आपके ऊपर बहुत सारे तरीके हैं। देयर इज़ अ नीड टू स्विच ओवर ऑल्टरनेटिव फ्यूल इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट, यानी कि सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर और विंड एनर्जी। हवा, सन की किरणें, गर्मी और हाइड्रो पावर यानी कि पानी, इस सारी एनर्जी को यूज़ करना चाहिए हमें, ना कि सिर्फ ये फ्यूल्स यानी कि पेट्रोल या डीजल। इससे भी जो है हमारा पोल्यूशन लेवल कम होगा। स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशंस इन आवर पार्ट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट। वी कैन प्लांट ट्रीज एंड नर्चर द वंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेबरहुड। हम जो है बहुत सारे पेड़ पौधे जो हैं वो कर सकते हैं, उगा सकते हैं और हम इनका जो है नेबर्स के सामने प्रेजेंट भी कर सकते हैं। डू यू नो वन महोत्सव के बारे में सबने सुना होगा, सबने अपने स्कूल में कभी ना कभी इसे बनाया होगा। नहीं बनाया है तो यू शुड डू इट एट होम। हम क्या करते थे, एक एक पौधा लेते थे और उसको उगाया जाता है, उसको एक खाली ग्राउंड में दबाया जाता है और उसको उगने के लिए वो किया जाता है, मतलब मोटिवेट करते हैं कि उगे और हमारे एनवायरनमेंट को फ़ायदा पहुँचाए। ठीक है। इस वन महोत्सव के चक्कर में हमारे देश में कम से कम लाखों लिटरली पेड़ उगाए जाते हैं, क्योंकि हर स्कूल में ये एक्टिविटी जनरली करवाई जाती है। बूझो एंड पहेली once happened to go to an area where some people were burning dry leaves. These started coughing because of the entire area was full of smoke. तो बूझो और पहेली जब एक जगह पे गए, वहाँ पे एक आदमी जो है ना वो क्या कर रहा था, वो बहुत सारी ड्राई लीव, सूखे पत्तों को जला रहा था, पर इसकी वजह से इतना स्मोक हो गया कि बूझो और पहेली जो है सांस नहीं ले पा रहे थे। पहेली thought it would be a better option to put them in a compost pit rather than burning. What do you think? So उन्होंने सोचा कि हमें इसको कंपोस्ट पिट ना बच्चों क्या होता है, इट इज़ बेसिकली यूज टू कन्वर्ट द गार्बेज एंड द ऑल ऑफ द लिविंग ट्रैश, जिसे हम बोलते हैं ना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। उसको जब आप कंपोस्ट में डालते हो, एक गड्ढा खोदते हो, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, उसमें डाल देते हो और कुछ टाइम के लिए उसे छोड़ देते हो मिट्टी से वापस भर के, और जब आप चेक करते हो कुछ दिन बाद तो वो आपको खाली मिलता है। तो कंपोस्ट इज़ अ गुड आइडिया टू थ्रो योर वेस्ट अवे, जिससे कि एनवायरनमेंट को भी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। एंड this is it for your air pollution. We have covered all of the topics. Now for the next time I'll be teaching you about the water pollution and your chapter would be finished, and then we'll be doing the question answers of this chapter. Thank you so much.